दोस्तों, वक्त ने फंसाया है लेकिन परेशान नहीं हूं। हालातों से हार जाऊं, मैं वो इंसान नहीं हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया। और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा और भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। दोस्तों, आज का वीडियो धनु राशि वालों के लिए सिर्फ राशिफल नहीं है, बल्कि यह एक गाइड है, एक मार्गदर्शन है आने वाले उस समय के लिए जो आपके जीवन की दिशा बदलने वाला है। मैं फरवरी 2026 को आपके लिए गेम चेंजर महीना क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे बहुत बड़ा ज्योतिषीय कारण है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि पिछले काफी समय से आप शनिदेव की ढैया के प्रभाव में चल रहे हैं। चौथे भाव का शनि, जिसे हम कंटक शनि भी कहते हैं, यह इंसान को बाहर से शांत दिखाता है, लेकिन अंदर ही अंदर मन में एक तूफान चलता रहता है। घरेलू सुखों में कमी, माता को कष्ट, जमीन जायदाद के पचड़े और सबसे बड़ी बात, अकेलापन। आपको अक्सर लगता होगा कि भीड़ में होकर भी आप अकेले हैं, कोई आपको दिल से समझ नहीं पा रहा है। लेकिन आप खुश हो जाएं, फरवरी 2026 का महीना आपके लिए एक खुशखबरी, एक नई उम्मीद की किरण लेकर आया है। ग्रहों की बाजी अब पलटने वाली है। आपका सोया हुआ शेर जानी आपका पराक्रम अब जागने वाला है। इस महीने ग्रहों का एक अद्भुत महासंगम आपकी राशि के तीसरे भाव पर बनने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र का एक स्वर्णम और अटल नियम है कि तीसरे भाव में, जिसे हम उपचय स्थान भी कहते हैं, वहां क्रूर और पापी ग्रह भी अमृत समान फल देते हैं। वे वहां बैठकर नुकसान नहीं करते, बल्कि आपको लड़ने की ताकत देते हैं। जो लोग यह सोचकर निराश बैठे थे कि धनु राशि अब दब गई है, शनि के बोझ तले पिचक गई है, उन्हें जवाब देने का वक्त आ गया है। शनि की ढैया का मानसिक दबाव अब कम होगा, क्योंकि आपके बाजुओं में, आपके साहस में सूर्य और मंगल जैसी अग्नि प्रदान ऊर्जा का संचार होने वाला है। आए बहुत ही विस्तार से एक एक पहलू को गहराई से समझते हैं कि यह महीना कैसे आपको फर्ज से अर्श तक ले जाने की ताकत रखता है। सबसे पहले हमें ग्रहों की स्थिति को बहुत बारीकी से समझना होगा, क्योंकि यही वो नक्शा है जिस पर आपका महीना चलेगा। आपके राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति केंद्र स्थान में विराजमान है। वे सप्तम भाव मिथुन राशि पर बैठकर सीधे आपकी राशि अर्थात लगन को देख रहे हैं। जब राशि का स्वामी राशि को देखता तो वह एक सुरक्षा कवच बना देता है, यानी मुसीबतें आएंगी लेकिन आपको छू नहीं पाएंगी। गुरुदेव की कृपा आपको हर बार बचा लेगी। अब नोट कीजिए इस महीने का सबसे बड़ा बदलाव। आपके तीसरे भाव में कुंभ राशि में राहुदेव पहले से संचार कर रहे हैं। राहु तीसरे भाव पर बहुत बलवान होते हैं, लेकिन अब देखिए क्या हो रहा है। सबसे पहले 3 फरवरी को बुद्धि के दाता बुध तीसरे भाव कुंभ राशि पर आएंगे। इसके बाद 6 फरवरी को सुख और ऐश्वर्य के कारक शुक्र भी वहां पहुंच जाएंगे। फिर 13 फरवरी को ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्य देव भी मकर से निकलकर कुंभ में यानी तीसरे भाव पर आ जाएंगे। और अंत में 23 फरवरी को सेनापति मंगल, जो अभी उच्च के हैं, वो भी तीसरे भाव पर आ जाएंगे। जरा सोचिए, बुध, शुक्र, सूर्य, मंगल और राहु, 5-5 ग्रह के पराक्रम भाव पर। तीसरा भाव भाई बहन का भाव, पराक्रम का, संचार का, साहस का, छोटी यात्राओं का और आपके पुरुषार्थ का है। यहां ग्रहों का यह मेला चिल्ला चिल्लाकर कह रहा है कि उठो धनु राशि वाले, अब भाग्य के भरोसे मत बैठो। अपनी मेहनत से किस्मत की लकीरें बदलने का समय आ गया है। हालांकि शनिदेव अभी भी चौथे भाव मीन राशि पर है, जो ढैया का प्रभाव दे रहे हैं, लेकिन तीसरे भाव के ये 5 मजबूत ग्रह शनि के नकारात्मक प्रभाव को काफी हद तक दबा देंगे। आपके अंदर इतना जोश होगा कि आप डिप्रेशन या तनाव को अपने पास फटकने नहीं देंगे। एक विशेष बात, और 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण भी है। यह ग्रहण कुंभ राशि में ही लगेगा, इसलिए 16, 17 और 18 फरवरी को थोड़ा संभल कर रहना होगा, जिसकी चर्चा मैं वीडियो के अंत में उपाय वाले भाग में करूंगा।
अब चलिए जीवन के हर क्षेत्र पर विस्तार से बात करते हैं। शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। धनु राशि वाले दोस्तों, कहा जाता है मन चंगा तो कठौती में गंगा। इस महीने आपका मन मजबूत होने वाला है। जब लगन के स्वामी, राशि के स्वामी गुरुदेव राशि को देखे और तीसरे भाव में सूर्य मंगल जैसे अग्नि तत्व ग्रह पहुंच जाएं, तो बीमारी शरीर में टिक नहीं सकती। आपका ऊर्जा स्तर इस महीने 7वां आसमान पर रहेगा। आप थकना भूल जाएंगे। पिछले कुछ महीनों में अगर आपको सुस्ती, पैरों में दर्द या मानसिक भारीपन महसूस हो रहा था, तो 13 फरवरी के बाद आप देखेंगे कि वो समस्याएं हवा हवाई हो गई है। पुराने रोगों में गजब का सुधार देखने को मिलेगा। आपकी इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत बढ़ जाएगी। हाँ, एक सावधानी रखनी है। चतुर्थ भाव में शनि देव है जो छाती का कारक है, और तीसरे भाव में राहु के साथ केतु का प्रभाव भी है। तो जिन लोगों को अस्थमा की शिकायत है या उन्हें घबराहट जल्दी होती है, उन्हें महीने के बीच में खासकर ग्रहण के समय थोड़ी बेचैनी या सीने में जलन महसूस हो सकती है। यह शारीरिक बीमारी कम और ग्रहों का दबाव ज्यादा रहेगा। इसके लिए सुबह की सैर और सूर्य नमस्कार, बस ये 2 काम अपनी दिनचर्या में जोड़ लीजिए। आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं रहेगी। माता जी के स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखें, उनकी दवाई समय पर दें। अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर, करियर, नौकरी और व्यवसाय। जो दोस्त नौकरी में है या अपना व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए यह महीना एक्शन और रिजल्ट का है। तीसरे भाव में सूर्य, राजा और मंगल सेनापति का होना आपको कार्य क्षेत्र में एक निडर योद्धा बनाएगा। पिछले कुछ समय से अगर आप ऑफिस में दबे दबे थे, अपनी बातें नहीं कर पा रहे थे, तो फरवरी में आपकी वाणी में एक अलग ही धार होगी। आप बड़े फैसले लेंगे और वो फैसले सही साबित होंगे। ऑफिस में जो लोग आपके खिलाफ राजनीति कर रहे थे या आपकी पीठ पीछे चुगली कर रहे थे, अब वे आपके सामने नतमस्तक होंगे। आपके काम करने की रफ्तार देखकर आपके बॉस भी हैरान रह जाएंगे। राहु भी तीसरे भाव पर है। राहु का काम है जुगाड़ और टेक्नोलॉजी। जो दोस्त आईटी, मीडिया, लेखन, डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया से जुड़े हैं, उनके लिए यह महीना छप्पर फाड़ सफलता लेकर आ रहा है। आप वर्क हार्ड के साथ स्मार्ट वर्क से बिगड़े हुए काम बना लेंगे। व्यापारी दोस्तों के लिए मेरी एक सलाह है, 13 फरवरी के बाद आपको नए ऑर्डर्स मिल सकते हैं, लेकिन शनि की दृष्टि अभी भी काम को थोड़ा धीमा कर सकती है। इसलिए धैर्य ना खोएं, रुकिए मत, नए क्लाइंट से मिलिए, छोटी छोटी यात्राएं कीजिए। ये यात्राएं आपके लिए धन के द्वार खोलेंगी। जो दोस्त सेल्स और मार्केटिंग में है, उनके टारगेट्स पूरे होंगे। अब आर्थिक स्थिति को गहराई से देखते हैं, पैसा आएगा या जाएगा। देखिए, देवगुरु बृहस्पति 7वें भाव पर बैठकर आपके लाभ स्थान को देख रहे हैं। लाभ स्थान इच्छा पूर्ति और इनकम का भाव होता है। गुरु की दृष्टि यह सुनिश्चित कर रही है कि आपकी इनकम रुकेगी नहीं, बल्कि डेली इनकम के स्रोत बढ़ेंगे। अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया था, तो उसके वापस आने की थोड़ी उम्मीद जाग सकती है। व्यापार में साझेदारी से लाभ होगा, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। शनिदेव दूसरे भाव, धन भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव पर संचार कर रहे हैं। दूसरा स्वामी जब चौथे में जाता है तो पैसा घर पर खर्च होता है। हो सकता है आप घर की मरम्मत करवाएं, पेंट करवाएं या घर के लिए कोई नया फर्नीचर या वाहन खरीदें। बुध और शुक्र भी आपको लग्जरी पर खर्च करने के लिए उकसाएंगे। मेरा कहना बस इतना है कि यह खर्चा शुभ है, बर्बादी नहीं, इसलिए दिल छोटा ना करें। बस शेयर बाजार या सट्टेबाजी में 17 फरवरी के आसपास पैसा लगाने से बचें, वहां नुकसान हो सकता है। अब चर्चा करते हैं प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन की। यह महीना रिश्तों के लिहाज से बहुत ही दिलचस्प है। यह बहुत ही सुंदर समसप्तक योग बन रहा है। सप्तम भाव में समय आपके राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। वह विवाह योग्य दोस्त जिनके रिश्ते की बात नहीं बन रही थी, बार बार बात चलकर टूट रही थी, इस महीने कोई बहुत अच्छा रिश्ता आ सकता है। शहनाई बजने के योग प्रबल हैं। जो दोस्त प्रेम संबंधों में है, उनके लिए शुक्र का कुंभ में आना अच्छा है।
आप अपने पार्टनर के साथ घूमने फिरने का प्लान बनाएंगे। रिश्तों में दोस्ती और अपनापन बढ़ेगा। जो दोस्त पहले से विवाहित हैं उनके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। गुरुदेव का आशीर्वाद आपके रिश्ते को संभाले रखेगा। हालांकि मैं यहाँ एक चेतावनी भी देना चाहूंगा। चौथे भाव का शनि कभी कभी घर के माहौल में बिना बात की उदासी या चिड़चिड़ापन देता है। हो सकता है परिवार के किसी बुजुर्ग के कारण या प्रॉपर्टी के मुद्दे पर पति पत्नी में थोड़ी बहस हो जाए, लेकिन डरने की बात नहीं है। चूंकि आप तीसरे भाव पराक्रम और पहल के प्रभाव में है, तो मेरा सुझाव है कि आप पहल करें, चुप ना रहें, बात करें। आप अपनी मीठी वाणी और सूझबूझ से हर मसले को सुलझा लेंगे। बस अहंकार को बेडरूम के बाहर रखें। बात करें शिक्षा और संतान की, तो विद्यार्थियों के लिए यह समय तपस्या का है। शनि की तीसरी दृष्टि आपके छठे भाव प्रतियोगिता के भाव पर है, जो यह बता रही है कि कंपटीशन तगड़ा है, आसान नहीं। लेकिन सूर्य और मंगल आपको हारने नहीं देंगे। जो विद्यार्थी पुलिस, फौज, इंजीनियरिंग, वकालत या तकनीकी क्षेत्र में जाना चाहते हैं उनके लिए यह समय गोल्डन है। आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। संतान क्षेत्र से आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। वह दोस्त जो संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं, तो गुरुदेव की दृष्टि शुभ समाचार दे सकती है। हाँ, जिन बच्चों की उम्र 15 से 20 साल के बीच है, माता पिता को उनकी संगति का थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि राहु और शुक्र का मिलन कभी कभी भटका भी देता है। साथ में गर्म ग्रह मंगल भी है। भाग्य की बात करें तो धनु राशि वाले दोस्तों, इस महीने में आपसे कहूंगा कि भाग्य के भरोसे मत बैठिए। भाग्य से ज्यादा यह महीना कर्म प्रधान है। केतु नवम व भाग्य स्थान सिंह राशि पर है। केतु विरक्ति के कारक है। भाग्य कभी कभी लुका छिपी का खेल खेलेगा, लेकिन आपकी राशि का स्वभाव है लक्ष्य भेदन। जैसे अर्जुन की नजर मछली की आंख पर थी, वैसे ही आपकी नजर अपने काम पर होनी चाहिए। जो पसीना बहाएगा, भाग्य झक मारकर उसके पीछे आएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, शनि की ढैया का क्या करें, इस पर बहुत से लोग डरते हैं। देखिए, शनि चौथे भाव में है, इसे हम नकार नहीं सकते, लेकिन डरने से कुछ नहीं होगा। तीसरे भाव में जा रहे 5 ग्रह आपको डाल दे रहे हैं। उपाय बहुत सरल है, लेकिन उन्हें नियम से करना होगा। इस महीने को शानदार बनाने के लिए सूर्य देव को मजबूत करें, क्योंकि सूर्य आपके साहस को बढ़ा रहे हैं। रोज सुबह तांबे के लोटे में जल, थोड़ा कुमकुम और गुड़ मिलाकर सूर्य देव को जल अर्पित करें। इससे आपका डर खत्म हो जाएगा। शनिदेव की शांति, ढैया के प्रभाव को कम करने के लिए हर शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और वहीं खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। याद रखिए, हनुमान जी की शरण में जाने से शनिदेव कभी परेशान नहीं करते। केसर का तिलक, रोज माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। यह आपके राशि स्वामी गुरु को बल देगा, जिससे आपका मान सम्मान और निर्णय क्षमता बढ़ेगी। ग्रहण का उपाय, 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण के दिन हो सके तो कुछ अनाज, गेहूं या गुड़ किसी जरूरतमंद को दान करें। तो दोस्तों, निष्कर्ष यही है कि फरवरी 2026 धनु राशि वालों के लिए वापसी, कम बैक का महीना है। आपकी खोई हुई ताकत, आपका खोया हुआ विश्वास वापिस आ रहा है। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं, व्यर्थ की बहस में ना पड़ें और सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस करें। उठिए और दुनिया को दिखा दीजिए कि धनु राशि वाले कभी हार नहीं मानते, वे गिरते हैं तो और भी ऊपर उठने के लिए। अगर आपको आज की वीडियो से ऊर्जा मिली हो, तो आपको लगा कि हाँ, यह बात मेरे दिल की है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स सूना नहीं रहना चाहिए। पूरे जोश के साथ जय श्री राम लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं। पॉजिटिव कमेंट से आपकी और हमारी दोनों की ऊर्जा बढ़ती है। अगर आप अपनी कुंडली का विस्तार से बारीकी से विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया जल्द ही मिलूंगा एक और ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और डटे रहें। देखते रहिए अक्षित एस्ट्रो मास्टर। नमस्कार, जय हिंद।